हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। आज की जो हमारी क्लास है ये मैथ का जो चैप्टर है वर्क एंड टाइम, इसका 6th क्लास यानी कि 6th वीडियो लेक्चर है। इसमें जो है हम फिर से एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल तथा एसएससी सीपू जैसे सवालों को उठाने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और उनको जो है सॉल्व करना सीखेंगे। अब क्योंकि ये हमारा 6th वीडियो लेक्चर है तो हमारी जो 1, 2, 3, 4, 5 की क्लासेज हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप पहले उन क्लासेस को देखो। अगर आप एक बिगिनर हैं तो अगर हमारे क्लासेस को आप फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं जो समझाऊंगा आपके समझ में अच्छे से आएगा, आप उसे कैच कर सकोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, साधारण सा दिख रहा है। अगर आपने वर्क एंड टाइम का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस कहीं लिया है तो ये क्लास आप देखो, ठीक है। आइए, अगर आपने ना क्लासेस करें तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एडिटिंग है काइंड ऑफ, ठीक है। मुझे क्वेश्चन दिखेंगे यहाँ पे, तो मोबाइल देख के यह ना समझना कि मैं जो हूँ मोबाइल में क्या कर रहा हूँ, है ना, पढ़ के आंसर बता रहा हूँ। क्योंकि हाल ही में एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आप मोबाइल से देख के जो है आंसर बताते हैं, जो कि बड़ी ही बेवकूफ़ी वाली बात है अपने आप में। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर और कुछ नहीं है। क्योंकि ये एडिटिंग है भाई साहब, मुझे कुछ नहीं दिखता यहाँ पर, आपको दिखता है, मुझे सिर्फ ऐसा ब्लैंक दिखता है। तो अगर आप समझदार हैं तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे और भी बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो मैं कोई बेवकूफ़ तो हो ही नहीं कि मतलब आऊँगा मोबाइल उठाऊँगा और यहाँ पे बताने लगूँगा मोबाइल से देख के। मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है, वरना मैं स्मार्ट बोर्ड अगर मेरे पास रहता तो मैं वहाँ पर पढ़ाता, ठीक है। खैर छोड़िए उस चीज़ को। तो पहला जो बताया जाता है आपका क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्वेश्चन को अच्छे से 2 बार कम से कम पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपके समझ में आए, दिमाग में घुसे, ठीक है। ए की उत्पादन क्षमता सी से 3 गुनी है। दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है तो काम जो है, बचा हुआ काम कितने दिन में कर लेंगे, ये पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि बी अकेला इस काम को 15 दिन में कर सकता है तो देखिए, सबसे पहले तो ए और सी काम को जो है 22.5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। बट ए और सी जो है 15 दिन ही करते हैं। पर उससे भी पहली चीज़ कि ए जो है 3 गुना ज़्यादा सफिशियंट है, यानी कि अगर सी 1 यूनिट काम कर रहा है तो ए जो है हमारा वो 3 यूनिट काम कर देगा। ये हो गया ऐसी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा आसान थी। अब जो है 15 दिन तक जब इन्होंने काम किया तो आप देख सकते हो कि 3 1 4 यूनिट मिला के 15 दिनों में जो है टोटल 60 यूनिट का काम हो चुका, ठीक है। अब हमारा बी जो है एंट्री मारता है, पर बी की एंट्री मारने से पहले आपको जो है टोटल वर्क कितना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल हमारा वर्क कितना है, देखो 4 यूनिट के हिसाब से 22.5 दिनों तक काम करना पड़ता है, तब जाके हमारा वर्क डन होता है। यानी कि 22.5 इंटू 4 यूनिट, अर्थात हम कह सकते हैं कि टोटल जो वर्क है वो कितना है, 22.5 को अगर 4 से गुना करोगे आपको तो यहाँ पे 90 मिलेगा आपको, ठीक है। 22.5 दूना 45 और 45 दूना 90 होता है। यानी कि जो वर्क है हमारा टोटल कितना है, 90 यूनिट का वर्क है, ठीक है। 60 यूनिट हो गया, बचा 30 यूनिट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो 15 दिन तक काम हो गया है, बी अब एंट्री मारता है। बी की खासियत यह है कि 15 दिन में काम को निपटा सकता है। तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, कितनी होगी बताइए, 6 यूनिट की एफिशिएंसी होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अब जब तीनों मिल जाते हैं, यानी कि ए, सी और बी, तो यूनिट भी मिलेंगे, 3 1 4 और 6 10 यूनिट, ठीक है। जब तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 10 यूनिट का काम होगा, अर्थात जो बचा हुआ काम हमारा है 30 यूनिट, इसको करने में 3 दिन लगेंगे। बहुत ही आसानी से इसको मैंने सॉल्व कर दिया। जो नए लोग होंगे उनके कुछ समझ में नहीं आया होगा, ऊपर ऊपर से गया होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रीवियस क्लासेज आप लोग करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा खिंच गया है, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप देखो, यहाँ पे कहा जाता है ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। सी अकेले एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिन का समय लेता है, ठीक है। एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगाते हैं। उस घर को पेंट करने के लिए अकेले बी कितने दिन लेगा या लगेंगे, कह सकते हो। तो जिस तरह से बोला गया है पहले तो उसको हम यहाँ पे अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या बोलता था कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है।
तो A/B अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 3 गुना अच्छा है तो जाहिर सी बात है ये 3 यूनिट काम करेगा और ये जो है 1 यूनिट काम करेगा 1 दिन में। दूसरा क्या बताता है कि C एक अकेले घर को पेंट करने के लिए 48 दिन का समय लेता है और एक साथ काम करके ABC जो है 16 दिन में पेंट कर सकते हैं। तो देखिए कहानी आती है C की। C किसी काम को करने में, जो हमारा काम है पेंटिंग वाला, 48 दिन का टाइम लेता है, 48 डेज। एंड आगे फिर से बताता है कि A, B और C जब मिल जाते हैं तो यही जो काम है हमारा कितने दिन में हो जाता है, 16 दिन लिखा गया, ठीक है। तो बोलता है कि B जो है, यही पूछा गया है ना, कि B जो है हमारा कितने दिन में काम को निपटा लेगा अगर अकेले करेगा तो। बस यही छोटा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क कितना है हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास 2 डाटा दिए गए हैं 48 और 16, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं अभी तो 48-16 का एलसीएम 48 ही होता है। तो हमारा जो टोटल वर्क है वो 48 यूनिट का है। तो इस हिसाब से C प्रतिदिन 1 यूनिट काम करता है, ठीक है। मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले बहुत चीज़ ये सब समझा चुका हूँ, तो बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। 16 जो है हमारा, मतलब ABC अगर 16 दिन में काम कर रहे हैं तो 1 दिन में 3 यूनिट का काम ये करेंगे। यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। जिसमें से C को देख रहे हो और 1 यूनिट यहाँ काम कर रहा है तो 1 यूनिट तो यहीं पे माइनस हो गया, 1 यूनिट तो इसने कर लिया। बाकी बचे A और B, तो A और B मिलके मात्र 2 यूनिट काम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो जब A और B मिलके 2 यूनिट काम कर रहे हैं सर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी था कि ये इसे 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे अपना मैथमेटिकल दिमाग, तो आप देखोगे कि B जो है 0.5 काम करेगा और ये जो है 1.5 यूनिट काम करेगा। पूछा क्या जाता है आपसे कि B अगर अकेले काम करता है तो कितना टाइम लग जाएगा। तो B का एफिशिएंसी है ये 0.5 यूनिट्स, A का है 1.5 यूनिट्स। 48 यूनिट काम करने में कितना समय लेगा, तो आप सिंपली डिवाइड कर दो 48 से 0.5 को, 96 आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है 1/2 है, यहाँ पे इस तरह से दे दो, 96 डेज हो गया हमारे आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े। आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है और कहीं कि एक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ है पूरी तरह से। तो प्लीज़ इसको एक और आप बनाने का प्रयास करो। इसको बनाओगे पता चलेगा जो आपका लेवल है वो कहाँ तक आता है, ठीक है। मैं वेट करता हूँ, आप इसे बनाओ, वीडियो पॉज करें और बनाइए इसे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो क्या आपने बना लिया वीडियो पॉज करके? नहीं बनाया हो तो प्लीज़ ट्राई करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है पूरी तरह से। इसको मैं पूरा चाहूँ तो मार्कर से लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन लिख सकता हूँ, लेकिन लिखता नहीं। उसके 2 रीज़न हैं। रीज़न क्या है? फर्स्ट कि मेरी तो हैंड राइटिंग ख़राब है सबसे पहले तो। दूसरा रीज़न ये कि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और राइटिंग बिठा के लिखने में हालत ख़राब हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो उससे अच्छा जितना मैं उधर टाइम दूंगा उतना देर में 10 क्वेश्चन आपको पढ़ा के चला जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार जो है ना फ़ोन में देखता हूँ क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर फ़ोन में देख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख के रखा हुआ है। इतना बेवकूफ़ तो नहीं होऊंगा मैं अगर मैं यूट्यूब पे हूँ तो। भविष्य में इस वीडियो को हो सके 10 मिलियन लोग देख लें तो अपनी बेइज्जती किसे पसंद होगी भला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, बताया गया है कि ए किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। उसने जो है 4 दिन काम कर लिया, बाय उसके साथ शामिल हो गया। देखिए बड़ा ही घुमावदार है जो लिखा गया, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, लेकिन 24 दिन उसने किया नहीं है, 4 ही दिन काम को उसने किया है, ठीक है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तो वाई भी उसके साथ शामिल हो गया, और जब वाई शामिल हो गया तो समस्त काम जो है वो 16 दिनों में कंप्लीट हो गया। तो समस्त काम बोल रहा है कि 16 दिन में हुआ है, तो 4 दिन तो हमारा यहीं पर चला गया, बाकी 12 दिन बचा होगा, यानी कि 12 दिन का काम। तो एक्स और वाई ने मिलकर कितना दिन काम किया होगा, तो 12 दिन काम किया होगा, ठीक है। अब देखिए बचा हुआ जो काम है उसको 12 दिन में निपटाया इन्होंने, ओके।
बताता है कि मतलब पूछता है कि वाई इसको अकेले कितने दिनों में कर लेता। तो हम इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए हमारे पास बस इतना ही डाटा दिया गया है ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा एक बार ट्राई करो आप। तो जिन्होंने ट्राई किया बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो देखो अगर हम बात करें कि 24 दिनों का काम था और 4 ही दिन किया तो कितना काम कंप्लीट हो गया होगा। तो 4/24 करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1/6 काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। और बाकी जो बचा हुआ काम हमारा है ना 5/6 ये इन्होंने किया 12 दिन में। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा डाटा मिलने लगा है कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ। आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं इस तरह से करूँगा कि 5/6 काम करने में इन दोनों को 12 दिन लग गए। तो अगर एक संपूर्ण काम इनको करना होता तो कितना समय लगता, तो 12 × 6/5 यानी कि 72/5। इसको जब आप तोड़ोगे तो कितना आएगा, 14×5 = 70 और 5 × 20 14.4। यानी कि जब ये पूरा काम करते होते ना तो इनको 14.4 दिन लग रहा होता। तो हमारे पास फिर से देखिए डाटा आ गया, ये वाला और ये वाला। x 24 दिन में कर सकता है और ये 14.4 दिन में। अब इन दोनों डाटा का हम एलसीएम लेंगे, 24 का 14.4 का। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखो 14.4 जो है 72 से रिलेटेड है ना किसी तरह से, है कि नहीं है। जब मैं उसे 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 24 भी 72 से रिलेटेड होता है, 24 से 72 होता है, इसलिए बोलता हूँ पहाड़ा याद करो। ठीक है, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 72 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि जो टोटल वर्क है हमारा वो 72 यूनिट का वर्क है। तो जब हमने 72 यूनिट माना तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि x जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है भाई मेरे। तो जब x 3 यूनिट काम करता है और हाँ x और y मिलकर कितना काम करेंगे, तो 14.4 में इससे डिवाइड करोगे तो आपको 5 निकल के आएगा। x और y 5 यूनिट काम करते हैं। तो अब आप बोल सकते हो, प्राउडली बोल सकते हो कि y जो है 2 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में पूछा यह गया था कि y को काम करने में कितना समय लगेगा, तो काम है कितना 72 करेगा 2 यूनिट के हिसाब से, तो 36 दिन उसको लग जाएंगे टोटल। तो 36 हमारा आंसर हो गया। कितना ही ज़्यादा आसानी से मैंने इसको कर दिया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। आप खुद से करोगे तो काफ़ी जल्दी आप इसको कर लोगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं और एग्ज़ाम में आया हुआ है 2021 में। इसको आप खुद से बनाएं, डू इट योरसेल्फ। मैं आगे बढ़ता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहा क्या जाता है क्वेश्चन में कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब वही हो गया एफिशिएंट तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। तो सबसे पहले तो इसका मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 15 दिन में निपटा सकते हैं। बी अकेले उस काम का 75% कितने दिन में कर लेगा। देखो सबसे पहले तो ए बी सी हम लिखेंगे। बोला क्या जाता है कि ए जो है बी से 40% अधिक दक्ष है। तो अगर बी 100% काम करता होता, अपना 100% अपना देता होता, तो 40% ज़्यादा होता ही है, तो यानी कि 140 हुआ होता। सी के बारे में बताया जाता है कि बी से 20% कम दक्ष है। तो 100 का 20% कर लो ना, ये 80 है। इसको और छोटा किया जा सकता है, 20 से डिवाइड कर दोगे छोटा हो जाएगा 7, 5 और यहाँ आ जाएगा हमारा 4। ये यूनिट्स हमारे निकल के आ गए जो कि एक दिन में कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से हमने निकाल लिया। ठीक है, एक दिन में इतना काम करेंगे। आगे बताया जाता है कि जब ये 15 दिन तक करते हैं ना तब जाके काम कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो 7 यूनिट, 5 यूनिट और 4 यूनिट कितना हुआ, 7 5 12 4 16 यूनिट के हिसाब से जब ये 15 दिन तक काम करते हैं तब जाके काम कंप्लीट होता है। तो कितना होगा, 15 × 15 225 और 15 240 हो जाएगा। यानी कि 240 यूनिट वर्क है टोटल। लास्ट में पूछा क्या गया था आपसे, 1 मिनट रुक जाइए, कि बी अकेले ही उस काम का 75% कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो बी 5 यूनिट काम करता है, टोटल काम है 240। तो 240 का 75% क्या होगा, 240 × 3/4 कितने यूनिट के हिसाब से, 5 यूनिट के हिसाब से। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली।
12 या 36, आंसर आ गया 36 दूर में कर लेगा। बोला था मैंने कि आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ये काइंड ऑफ मैं आपके लिए HW दे देता हूँ, इसको आप बना के नीचे कमेंट सेक्शन में करना। ठीक है, मैं कल के क्लास में इसको जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो आई होप कि मैंने जो ये क्वेश्चन बताए 4-5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ डाउट अगर रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।